वट सावित्री का वो पावन और पवित्र दिन जिसका हर सुहागन को साल भर इंतजार रहता है। हर तरफ सुहागनों की भीड़ है। मांग में सिंदूर और हाथों में पूजा की थाली लिए कोठारी परिवार और शाह परिवार की तमाम औरतें पारंपरिक तरीके से वट सावित्री की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची हुई हैं। हर तरफ मंत्रों की गूंज है, आस्था और भक्ति का माहौल है। लेकिन इस पावन दिन पर भी अनुपमा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी करवट ले रही है। अनुपमा इस वक्त अपने लव यू जिंदगी कैफ़े में अकेली बैठी हुई है। उसका ध्यान सजग कर पूजा करने में बिल्कुल नहीं है, और हो भी कैसे, क्योंकि जब से अनुज उसकी ज़िंदगी से दूर गया है, अनुपमा ने एक सुहागन की तरह पूजा करना या कोई भी व्रत रखना छोड़ दिया है। भले ही दुनिया के लिए वो अब ये पूजा नहीं करती, लेकिन उसके मन में आज भी यह अटूट विश्वास है कि एक न एक दिन उसका अनुज उसकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगा। अपनी इसी आस्था और उदासी के बीच बैठी अनुपमा खिड़की से बाहर देख रही है, जहाँ ठीक उसके कैफ़े के सामने अनुज कैफ़े मौजूद है। उस कैफ़े में इस वक्त अनुपमा का दामाद और राही का पति प्रेम काम में पूरी तरह व्यस्त है। प्रेम अपनी चिंताओं में खोया हुआ कैफ़े को सजाने के लिए एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर लाइटिंग लगाने की कोशिश कर रहा है। प्रेम और राही दोनों ही इस वक्त अनुपमा से बेइंतहा नफरत करते हैं। उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते, लेकिन अनुपमा तो माँ है। उसका दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा धड़कता रहता है। कैफ़े की कुर्सी पर बैठी अनुपमा के मन में अचानक वट सावित्री के इस पावन दिन को लेकर एक गहरा और डरावना विचार आता है। उसे याद आता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री ने इसी पवित्र दिन पर अपने पति सत्यवान के प्राणों पर आया भारी संकट झेला था। इसलिए इस दिन किसी भी सुहागन के पति को कोई भी भारी, जोखिम भरा या बिजली का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह ख्याल मन में आते ही अनुपमा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका ध्यान तुरंत सामने वाले कैफ़े की तरफ जाता है, जहां उसका दामाद प्रेम अकेले ही ऊंचाई पर चढ़कर बिजली के नंगे तारों को ठीक कर रहा है। घबराहट और एक अनजाने डर से कांपती हुई अनुपमा तुरंत अपने कैफ़े से बाहर निकलती है। जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ती है, सामने का खौफनाक नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रेम जिस ऊंची सीढ़ी पर खड़ा है, ठीक उसके नीचे लगे मुख्य बिजली के बोर्ड और वायरिंग में एक भयंकर शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो चुका है। हाई वोल्टेज के तार आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं और उनमें से आग की नीली पीली चिंगारियां निकल रही हैं। अपने दामाद की जान को इतने बड़े खतरे में देखकर अनुपमा के गले से चीख निकल जाती है। वो बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से चिल्लाकर प्रेम को आवाज़ देती है। उसे नीचे हो रहे इस जानलेवा हादसे से सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अपने काम की धुन में इतना खोया हुआ है कि उसे नीचे जल रहे तारों की भनक तक नहीं लगती। वैसे भी पिछले कुछ समय से प्रेम के दिल में अनुपमा के लिए केवल और केवल नफरत और कड़वाहट भरी हुई है। वो अनुपमा से इतनी बेरुखी रखता है कि अगर सामान्य दिनों में भी अनुपमा उसे पुकारती तो वो उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाता। यहाँ भी वही होता है। अनुपमा की चीखें सुनने के बावजूद प्रेम उसे अपनी नफरत की वजह से पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है और लगातार तारों को जोड़ने में लगा रहता है। इसी जिद और लापरवाही के बीच नीचे वायरिंग में शॉर्ट सर्किट का खतरा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ भारी चिंगारियां उठती हैं और जानलेवा करंट पूरी की पूरी लोहे की सीढ़ी में फैलने लगता है। इस तगड़े झटके से प्रेम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। उसके हाथ से तार छूट जाते हैं और वो सीधे नीचे उस मौत के करंट वाले मलबे पर गिरने की कगार पर आ जाता है। राही के सुहाग को मौत के इतने करीब देखकर अनुपमा अपनी जान की परवाह किए बिना चीते की रफ्तार से दौड़ती है। वो ये भूल जाती है कि ये बच्चे उससे कितनी नफरत करते हैं। उसे बस याद रहता है कि प्रेम उसकी बेटी राही का सिंदूर है। अनुपमा बिजली की तेज़ी से भागते हुए सीधे उस मौत के जाल की तरफ बढ़ती है और करंट की चपेट में आने से ठीक एक सेकंड पहले प्रेम को पूरी ताकत से धक्का देकर दूर फेंक देती है। अनुपमा के इस जोरदार धक्के की वजह से
प्रेम तो सुरक्षित जमीन पर दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती। वो खुद उस भयंकर शॉर्ट सर्किट, आग की लपटों और बिजली के नंगे तारों की चपेट में सीधे आ जाती है। हजारों वोल्ट के जोरदार करंट का झटका अनुपमा के पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है। वो बिजली के झटकों और आग के बीच बुरी तरह झुलसने लगती है। उसका शरीर आग की लपटों से घिर जाता है और वो तड़पती हुई बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इस दिल दहला देने वाले खौफनाक मंजर को देखकर प्रेम के अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत और सारे शिकवे एक ही पल में धुएं की तरह उड़ जाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी सास, अपनी माँ जैसी अनुपमा को अपनी जान की बाजी लगाते देख उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। सालों का गुस्सा भूलकर बिना कुछ सोचे समझे प्रेम के मुंह से पूरी चीख के साथ एक ही शब्द निकलता है, मम्मी। प्रेम बदहवास हालत में भागकर तड़पती हुई अनुपमा के पास पहुंचता है। अनुपमा का शरीर बुरी तरह जल चुका है। वो पूरी तरह बेसुध हो चुकी है और उसकी सांसें थमने की कगार पर हैं। प्रेम घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अनुपमा को अपनी गोद में उठा लेता है। वो पागलों की तरह अनुपमा का चेहरा थपथपाता है, अपने आंसुओं से उसके चेहरे के जख्मों को धोता है और उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन अनुपमा की आंखों में कोई हलचल नहीं होती। ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ मंदिर के प्रांगण में एक और महा अपशकुन घटित होता है। राही पूरी श्रद्धा के साथ वटवृक्ष की परिक्रमा करते हुए सुहाग का धागा बांध रही होती है, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के उसके हाथ से पूजा का वो पवित्र धागा बीच से टूटकर बिखर जाता है। वट सावित्री की पूजा में धागे का इस तरह अचानक टूटना सुहाग पर आने वाले किसी बहुत बड़े संकट का संकेत माना जाता है। धागा टूटते ही राही का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर से कांप उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पति प्रेम की जान इस वक्त भारी मुसीबत में है। वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी पूजा बीच में ही रुक जाती है। इधर कैफे के अंदर प्रेरणा ये सब देख लेती है और वो बिना वक्त गंवाए तुरंत फ़ोन उठाकर मंदिर में मौजूद शाह और कोठारी परिवार के सभी लोगों को इस भयानक हादसे की खबर दे देती है। जैसे ही प्रेरणा से ये खबर मंदिर में मिलती है, राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूजा छोड़कर बदहवास हालत में अस्पताल की तरफ दौड़ती है और उसके पीछे पीछे परिवार की बाकी औरतें भी भागती हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज अनुपमा ने अपनी जान पर खेलकर प्रेम को नहीं बचाया होता तो उसकी अपनी बेटी राही का सुहाग हमेशा के लिए उजड़ जाता। भले ही अनुपमा के बच्चे उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ सकती। इधर कैफे में प्रेम अनुपमा के शरीर में कोई हरकत न देखकर उसे अपनी गोद में उठाता है और रोते बिलखते हुए अस्पताल की तरफ भागता है। रास्ते भर प्रेम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। वही माँ जिससे वो नफरत का ढोंग कर रहा था, आज उसकी जान बचाने के लिए मौत के बिस्तर पर लेटी है। प्रेम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता है और अनुपमा को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। कुछ ही देर में राही और पूरा परिवार भी रोते हुए अस्पताल पहुंच जाता है। अनुपमा की ये महान कुर्बा दिल पूरी तरह टूट चुका है। अब सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं टूट चुका है कि क्या अनुपमा के इस महाबलिदान को देखने के बाद राही का गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? क्या राही अपनी नफरत को भुलाकर अनुपमा को फिर से माँ कहकर पुकारेगी? क्या प्रेम अपनी की गई बदतमीजियों के लिए अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा? और अगर ये पूरा परिवार अनुपमा के इस बलिदान के बाद फिर से एक होने लगेगा तो उस शातिर श्रुति का क्या होगा, जो इन तीनों को अलग करने के लिए और इनके बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है? श्रुति की अगली चाल क्या होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन वट सावित्री के पावन दिन पर अनुपमा ने दी अपने ममता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। जहां एक तरफ राही, शाह और कोठारी परिवार की सुहागने मंदिर में पूजा में व्यस्त थी, वहीं अनुज कैफे में काम करते वक्त अनुपमा का दामाद और राही का पति प्रेम एक भयानक हादसे का शिकार होने वाला था।
बिजली के शॉर्ट सर्किट से गिरते हुए प्रेम को बचाने के लिए अनुपमा ने अपनी जान दांव पर लगा दी। करंट की चपेट में आने से अनुपमा खुद बुरी तरह झुलस गई और बेहोश हो गई। इस बड़े हादसे को देखकर नफरत भुलाकर प्रेम के मुंह से निकला मम्मी शब्द। प्रेरणा ने तुरंत फ़ोन कर मंदिर में सबको इस हादसे की जानकारी दी, जिसे सुनकर राही के होश उड़ गए। अगर अनुपमा आज प्रेम को न बचाती तो राही का सुहाग उजड़ जाता। क्या अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही अनुपमा को माफ़ कर पाएंगे उसके बच्चे? क्या राही फिर से अनुपमा को माँ बोलेगी? और इस सब के बीच श्रुति की नई चाल क्या होगी? जानने के लिए देखिए यह पूरा भावुक वीडियो।